Hello, students. Our today's lecture is on The Road Not Taken, and the poet of this poem is Robert Frost. He's a very renowned person. So, students, before starting this poem, before explaining it, I want to ask you about what is your future decision? Like, what do you want to be in future? I guess ample of you are already chosen what you want to be. So, this poem is on that thing. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. तो ये जो पोएम है किस चीज़ के बारे में है? चॉइसेस के बारे में है. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस हमें हमारा फ्यूचर कैसे डिसाइड करती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली एंड इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ से है? अमेरिका से है. वो सिंपल लिखते हैं, बट लिखते कैसे हैं? इंसाइटफुली लिखते हैं, मतलब जो इनका थॉट प्रोसेस है काफ़ी डेप्थ में जाता है. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, बहुत कॉमन चीज़ें वो लिखते हैं. नाउ लेट्स गेट इनटू द पोएम. द रोड डाइवर्ज इनटू येलो वुड. So what according to you is yellow wood? So here yellow is expressed as autumn and wood is expressed as forest. And sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in undergrown. So यहाँ नरेटर ये बता रहे हैं कि उनके सामने दो रास्ते हैं, दो रोड है. डाइवर्ज्ड मीन्स सेपरेटेड. वो दोनों पे चल नहीं सकते क्योंकि वो है सिंगल ट्रैवलर. सो वो क्या कर रहे हैं? रोड के बिल्कुल किनारे पे खड़े होकर देख रहे हैं जहाँ तक उनकी नज़र जाती है रोड पर. टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ मीन्स ग्रोइंग प्लांट. कहाँ तक वो रोड को देख रहे हैं? जहाँ पर रोड एक बेंड ले लेती है, टर्न ले लेती है. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there he warned them really about the same. So poet यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फिर मैंने दूसरा रास्ता ले लिया उसको एज अ फेयर बोल के, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मैं बोल रहा था हाँ ये उस रास्ते से ज़्यादा बेटर है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, बिकॉज वो क्या था? ग्रासी. ग्रासी मीन्स उसका जो ग्रास था वो फ्रेश था. वांटेड वेयर मीन्स कोई उस पर चला नहीं था, किसी ने यूज़ नहीं किया था, बिल्कुल नया था. दो एज फॉरवर्ड द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम. सो अगेन अ वर्ड वार्न. सो जो लोग भी वहाँ से निकल रहे थे, वो रास्ते को यूज़ कर रहे थे, वो पोइट को बता रहे थे कि उसने एक गलत रास्ता चूज़ किया है, ये रास्ते से उसका फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं होगा. Had trodden black, O kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं कि सुबह उठ के उसने ये सोचा कि मैं दोनों रास्तों पे ही चल के देखूँगा, दोनों रास्तों को मैच करके देखूँगा, क्लासीफाई करके देखूँगा कि दोनों में से कौन सा बेटर है. बट होता क्या है? दोनों रास्ते क्या होते हैं? ट्रोडन ब्लैक होता है. ट्रोडन ब्लैक मीन्स किसी के भी पाँव के नीचे आगे कुचले नहीं होते हैं. तो वो ये सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं वापस आ भी पाऊँगा या नहीं. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all differences. सो लास्ट टेंजा हमें क्या बता रहा है कि जो भी रास्ता पोइट ने चूज़ किया था वो सही है. साई मीन्स डीप ब्रेथ, or a deep breath which is sensing us something like relaxation kind of thing. So यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो भी रास्ता पोइट ने चूज़ किया था वो उसके लिए सही है. अगेन यहाँ पे रेपिटेशन है. टू वुड्स डाइवर्ज इन अ वुड. दो अलग अलग रास्ते जंगल में सेपरेट किए गए थे और मैंने वो रास्ता चुना जो लेस ट्रेवल था, जिस पे बहुत कम लोग चले थे. और उसी चीज़ ने मेरे ज़िंदगी में जो रास्ता मैंने चूज़ किया था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस लाया. अब यहाँ पे डिफरेंसेस पॉजिटिव डिफरेंसेस हैं. लेट्स गो विद द पोएम अगेन. पोइट इज सेइंग कि जंगल में ऑटम का टाइम है, जंगल में पतझड़ हो रहा है और जंगल में दो रोड्स को सेपरेट किया हुआ, दो रोड्स अलग अलग रास्ते पे जा रही हैं. पोइट यहाँ अपोलोजाइज करते हैं कि वो अकेले एक रास्ते पे ही चल सकते हैं, वो दोनों रास्तों के ट्रैवलर नहीं बन सकते हैं. और वो ये सब बातें कहाँ सोच रहे हैं? रोड के बिल्कुल किनारे पे खड़े होकर और रोड की तरफ देख रहे हैं जहाँ तक उनकी नज़र जाती है. और जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है वहाँ पर रोड बेंड हो रही है और वहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स, बुशेज़ एंड
प्लांट्स है जो कि अंडर ग्रोथ है, जो कि ग्रो कर रहे हैं। फिर पोएट क्या करता है, वो दूसरा रास्ता उसे एज अ फेयर ले लेता है और बताता है कि मेरा वो जो रास्ता मैंने चूज़ किया है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ग्रासी है, नया ग्रास है, वांटेड वेयर है, बिल्कुल नया है, किसी ने अभी तक यूज़ नहीं किया है। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। चाहे वहाँ से गुजरने वाले लोग पोइट को मना कर रहे थे कि उसने रास्ता गलत चूज़ किया, बट देन एज वेल ही सेड आई विल कंटिन्यू। फिर उसके बाद सुबह उठकर फिर वो कन्फ्यूजन में है, डायलेमा में है कि मैं क्या करूँ, मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। फिर वो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है, दोनों में डिफरेंस देखता है कि कौन सा रास्ता ज़्यादा बुरा है या कौन सा ज़्यादा अच्छा है। बट दोनों रास्ते ही बिल्कुल क्लियर होते हैं, साफ़ होते हैं, क्योंकि दोनों रास्तों पे क्या नहीं होती, डाउन ट्रोडन। सो ट्रोडन मीन्स खराब, कुचला नहीं हुआ है। और फिर वो सोचते हैं कि आज मैं इस रास्ते पे चलूँगा और कल को मैं दूसरे रास्ते पे चलूँगा। देन अगेन एक डाउट उनके मन में आता है कि क्या मैं वापस आ भी पाऊँगा। तो जो लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट टेंसा है, वो हमें क्लैरिफाई कर देता है कि पोइट ने जो रास्ता चूज़ किया था वो सही था या गलत था। आई शैल बी टेलिंग यू दिस with a sigh. Sigh means again a deep breath with a deep breath with a relaxation or relieved. Somewhere ages and ages hence. तो यहाँ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ साल पहले, कुछ काफ़ी साल पहले मैंने दो रास्ते चूज़ किए थे और वही रास्ता चूज़ किया था जिस पर लोगों ने कम ट्रैवलिंग की थी, जिसको कम यूज़ किया था, और उसी रास्ते ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम आई आस्क्ड यू व्हाट डू यू वांट टू बी। तो इसीलिए मैंने पूछा था ताकि आपके मन में पहले ही हो। सो यहाँ पर रोड एंड जंगल, जो फॉरेस्ट बोला गया है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल सेंस। यहाँ पर बोला गया है पर्सन का थॉट प्रोसेस। लाइक अगर मैं आपसे भी पूछती हूँ तो आप भी सोचोगे कि मुझे बनना क्या है, तो मुझे क्या डिसीजन लेना है। सो ये क्या है, ये दिमाग में ही एक जंगल है जहाँ पर रास्ते हैं जो कि अलग अलग जाते हैं। In this poem, the poet is expressing his way of what to be done in the life and how those decisions are making changes in our life. So he is telling that there is an autumn season going on in the jungle, in the woods, in the forest. He saw two roads which are diverged into different direction. As he is a single person, so he has to be a single road traveler. He's apologizing here, saying that he can't be the traveler on the both roads, and this is what everything he's doing at the standing at the fork of the road, and he's seeing, his vision is going till the end of the road where he see small ungrown or growing plants. Then what happened, he took his way just as a fair. That means he selected a path by saying that it's fair enough for me, and the another one is bit inferior than this, and having perhaps better claim, and then claiming it that whatever he is doing is right, nothing, there is no flaw in it. But because it was grassy and wanted wear, though as for the passing there, the poet is saying, although the road was very good, very fine, but the people who were passing by him were asking him not to follow that road. They were warning him. They were telling him that you are not going to successful on this path. And again, the poet is again in dilemma that what to be done now. And next morning, what he did, he got up early, he went to those roads, and he started comparing them, which one is the good one. But both of them were the equal, as there was trodden black. This means nobody has ever walked on that road. So now the poet is saying that definitely I'll walk on both the roads. First I'll go by the first one, second after the second one. Then again a thought process started in the poet's mind that whether he'll be able to come back or not, he doubted. So in the last stanza we are getting that sense that as the word sigh is written, that the poet has done whatever he wanted to be. He had selected the right path for him somewhere ages and ages hence. Here we got an idea about what the poet wants to say. He wants to say that whatever you do in the life, it should be on the right track. If you'll go with the right, beautiful things will happen with you. If you go on the wrong side, definitely your life will be devastating. You shouldn't follow the shortcuts. You have to work hard. You are made to work harder and harder every day. So this is all about today's lecture. Thank you so much.